ये एक खूबसूरत दिन है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतना शानदार दिन अता किया। मैं हिजाब के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि हिजाब एक ऐसी चीज़ है जिसे कुछ मुसलमान भी गलत समझते हैं, और हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। अरबी ज़बान में हिजाब का मतलब है पर्दा। दो चीज़ों के दरमियान की रुकावट को हिजाब या हाजिज कहा जाता है। जो दो चीज़ों के दरमियान पर्दा हो तो उसे हिजाब कहते हैं। और यहाँ ख्याल एक रुकावट पैदा करना है। जब कोई शख्स लिबास पहनता है तो लिबास ऐसा होना चाहिए जो आपको ढांपे। मेरा मतलब है, जब आप ढंके हुए नहीं हैं तो लिबास पहनने का क्या फ़ायदा। मेरा मतलब है, क्या नुक्ता है। तो इस्लाम में हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हमें लिबास के ज़रिए एक ख़ास किस्म की बावखार जीनत अता फरमाई है। और हाँ, अपने सतर को ढांपना, अपने आप को अच्छे तरीके से ढांपना, बावखार नज़र आना, ये सब दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से हम पर एक नेमत का हिस्सा है। तो जब हम हिजाब कहते हैं तो बहुत से लोग समझते हैं कि यह सिर्फ एक औरतों के सरों पर कपड़े का टुकड़ा है जो उनके बालों को ढांपता है। ये नहीं समझते कि यह एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है। ये एक ऐसा निजाम है जिस पर हम चलते हैं और अल्लाह की खातिर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मर्दों को भी मिसाल के तौर पर हिजाब की एक ख़ास सतह की पाबंदी करनी होती है। उनका एक ख़ास तर्ज अमल होना चाहिए। अखलाकियात बहुत आला सतह पर होनी चाहिए। ये बहुत अहम है क्योंकि हमें जो मुश्किल पेश आती है, लोग औरतों को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हिजाब कहाँ है। और मैं कहता हूँ कि मेरे भाई, हाँ, तुम्हारी आंखों का क्या आपको भी हिजाब के एक ख़ास पहलू पर अमल नहीं करना चाहिए, जो अपनी निगाहें नीची रखना है। तो कभी कभी मसाला दुगना या उससे ज़्यादा होता है और आप सिर्फ किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते और कह सकते हैं कि आपका हिजाब कहाँ है। यहाँ हिजाब है और आप कपड़े का एक टुकड़ा फेंक देते हैं। ये उसका सिर्फ एक छोटा सा पहलू है, लेकिन ढीले ढाले कपड़े पहनना भी मर्दों और औरतों दोनों के लिए हिजाब का हिस्सा है। तो अगर कोई मर्द तंग जीन्स पहने हुए है तो वह इस्लाम में लिबास के क़वायद व जवाबित पर अमल नहीं कर रहा है। हालांकि वह यह दावा कर सकता है कि उसके सतर ढंके हुए हैं, लेकिन दरअसल आपको कुछ ढीला ढाला पहनना होगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि ऐसी चीज़ ना पहनो जो तुम्हारे जिस्म के अज़ा की शक्ल जाहिर करे। इल्ला यह है कि जाहिर है अगर हवा चल रही हो तो आप माजूर हैं, या अगर आप चल रहे हैं और कुछ हो जाए तो कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर से नज़र आ जाता है, उसके लिए आप माजूर हैं। लेकिन जब आप अपने कपड़े पहन रहे हों और आपने ऐसी चीज़ पहनी हो जो बहुत तंग हो, मर्द और औरतें, मैं मर्दों और औरतों दोनों की बात कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ मर्दों को ख़ास तौर पर जिक्र किया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि मर्द इससे माफ़ हैं। ये सच नहीं है। आपको यकीन करना होगा कि आपने सही काम किया है। आपको यकीन करना होगा कि आपका लिबास कदरन ढीला है और उसके साथ ही वह शफ़ाफ नहीं है और ना ही बहुत पतला है। तो यह एक माकूल मवाद है, यह अच्छा है, यह आरामदेह है, यह आपको ढांपता है, और यह ढीला है इसलिए यह आपके अज़ा या जिस्म के हिस्सों को जाहिर नहीं करता है। यह हिजाब का हिस्सा है। तो हिजाब का मतलब है अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए मर्दों और औरतों दोनों के लिए बावखार तरीके से लिबास पहनना और इस तरह से खुद को पेश करना कि मुखालिफ जिन्स को तकलीफ ना हो और आपके तर्ज अमल से अल्लाह ताला नाराज़ ना हो। तो अगर आप कुछ देखते हैं तो आपको अपनी निगाहें नीची करनी चाहिए। मर्द और औरत दोनों के लिए निगाहें नीची करना हिजाब के आम कायदे का हिस्सा है, जहां एक पर्दा होना चाहिए। वह पर्दा क्या है? मैंने अपनी निगाहें नीची की और आप सिर्फ कहते हैं सुभान अल्लाह या माशा अल्लाह या जो कुछ भी हो। तो मैंने सोचा कि चंद लम्हात इस बात की वजाहत में सरफ करना अहम है कि हाँ, एक कपड़ा है जो आप बतौर औरत अपने बालों को ढांपने के लिए पहनती हैं। यह उसका एक हिस्सा है। यह इस हद तक बढ़ता है जहां वो अपने चेहरों को ढांपना चाहती हैं। यह हिजाब का एक हिस्सा है और लोग इस सतह तक पहुंच जाते हैं।
उलेमा के दरमियान इस बात पर इख्तिलाफ है कि क्या यह फ़र्ज है या नहीं, और यह एक मरूफ इख्तिलाफ है। लेकिन कम अज़ कम जिस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है वो ये है कि इंशा अल्लाह आपके बाल ढंके हुए हैं, उसके बाद आपको सिर्फ कुछ भी पहनने की इजाज़त नहीं है। तो क्या होता है कि चूंकि मेरे बाल ढंके हुए हैं, अब मैं कुछ इंतहाई तंग, कुछ बहुत नुमाया जैसे क्लीवेज वगैरह पहन सकती हूँ। हमें इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। यह भी हमारे हिजाब का हिस्सा है, यहाँ तक कि हम इस मकाम तक पहुँच जाएं जहाँ हम कुछ ढीला ढाला पहन सकें, हम कुछ ऐसा पहन सकें जो तंग ना हो और मवाद खूबसूरत हो। इस लिहाज से कि यह आप जानते हैं, मैं मोटा नहीं कहना चाहता, क्योंकि बाज़ औक़ात मौसम के लिहाज से आप शायद कुछ हल्का पहनना चाहें। मेरा मतलब है अगर यूरोप और कनाडा वगैरह में सर्दी है तो हाँ, आप कुछ मोटा पहनते हैं, लेकिन जब गर्मी की बात आती है तो आप कुछ ऐसा पहन सकते हैं जो इतना मोटा ना हो, लेकिन उसके साथ ही शफ़ाफ ना हो और ना ही तंग हो, ना ही इतना पतला कि सब कुछ नजर आए। यही असल ख्याल है। यह एक इस्लामी तालीम है। अल्लाह फरमाता है कि अपनी हर चीज़ हर किसी को मत दिखाओ जो वहाँ मौजूद है, वरना आपकी कदर नहीं की जाएगी उन लोगों की तरफ से जिन्हें आपकी कदर करनी चाहिए। और आप जानते हैं, मैं नहीं समझ सकता, आप नहीं समझ सकते कि इससे बिल्कुल क्या मुराद हो सकती है। लोग बहस करते हैं कि नहीं, दिखाओ। आप चाहते हैं कि लोग आपका फैसला इस बुनियाद पर करें कि आप कौन हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है, आपकी खूबी क्या है, और आप नहीं चाहते कि लोग सिर्फ और सिर्फ आपका फैसला आपके कुल्हों की शक्ल या इस बुनियाद पर करें कि आप कैसे नजर आते हैं और आपने खुद को कितना अच्छा बनाया है। अक्सर औकात जो मेकअप हम करते हैं वो दरअसल हम भी नहीं हैं, हम खुद को भी नहीं पहचानेंगे। अगर हमें मेकअप के साथ अपनी कोई तस्वीर दिखाई जाए उससे पहले कि हम खुद को आजकल आईने में देखें, ये उसी तरह हो गया है जहां हम अपनी ज़ाहिरी शक्ल वगैरह से इतने गैर मुतमिन हैं कि हम यह तस्लीम ही नहीं करना चाहते कि मैं खुद से प्यार नहीं करता जिस तरह अल्लाह ने मुझे बनाया है। हिजाब का एक हिस्सा ये है कि आप खुद से उस तरह प्यार करें जिस तरह अल्लाह ने आपको बनाया है, उसकी कदर करें, उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें और अंदाज़ा लगाए कि एक खूबसूरत बावखार तरीके से लिबास पहने जिसमें आपके जिस्म के अज़ा ज़ाहिर ना हो। अब मैं मर्दों से मुखातिब हूँ। बहुत से मर्द समझते हैं कि ठीक है, आप जानते हैं मैं यह स्किनी जीन्स पहन सकता हूँ और मेरे पास यह तंग, आप जानते हैं, तंग शॉर्ट्स वगैरह हो सकते हैं। नहीं नहीं, हिजाब का एक हिस्सा यह है कि आप ऐसा नहीं करते। ये कायदा मर्दों पर भी लागू होता है, जहां आपको कुछ ऐसा पहनना चाहिए जो तंग ना हो, आपको कुछ ऐसा पहनना चाहिए जो बहुत पतला ना हो, उसे आपके अज़ा और जिस्म के हिस्सों को जाहिर नहीं करना चाहिए, खास तौर पर नाफ से घुटने तक। और सुभान अल्लाह, आपको यकीन करना चाहिए कि आप इसे इख्तियार करें। तो बहुत से औकात लोग औरतों पर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि यह औरतें हिजाब में नहीं हैं, लेकिन मेरे भाई, आप बाज़ औकात बदतर होते हैं। और हाँ, मैं जानता हूँ कि हम सबको बहुत मेहनत और बहुत काम करने की ज़रूरत है जब बात हिजाब के तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाने की हो, जैसे अपनी निगाहें नीची करना। इसी तरह हिजाब का एक हिस्सा आपका बोलने का तरीक़ा भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने और आपकी अजवाज मुतहरात को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि जब आप लोगों से बात करें तो एक ख़ास तरीके से बात करें। आप जानते हैं, एक ख़ास पर्दे वगैरह के साथ। तो हकीकत यह है कि आपका बोलने का तरीका भी ये जाहिर करता है कि आप हिजाब की ज़िंदगी गुजारते हैं या नहीं। मर्द और औरत दोनों अगर आप छेड़छाड़ करने वाले हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर मुखालिफ जिन्स को अपने अल्फाज या अपनी आवाज़ से रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप वगैरह, तो आप हिजाब पर दुरुस्त तरीके से अमल नहीं कर रहे हैं। हिजाब ऐसा होना चाहिए कि आप मुखालिफ जिन्स से ज़रूरत पड़ने पर एहतराम से बात करें और आप उनकी या उनकी सेहत वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं या उनकी क्या ज़रूरत हो सकती है। लेकिन हिजाब का तकाजा है कि आप
मुख्तलिफ जिन्स से इंतहाई एहतराम से बात करें, उन्हें आपके किरदार में आजमूदगी, दयानतदारी, नेकी वगैरह नजर आनी चाहिए, तो यह वाकई हैरत अंगेज है। मेरा ख्याल है कि हम सबको बेहतर करने की ज़रूरत है, खुद मुझे भी। जब बात अल्लाह की मर्ज़ी से हिजाब की इस तर्ज ज़िंदगी को गुजारने की हो, तो मुझे मुखालिफ जिन्स से बात करने के तरीके के बारे में ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। मुझे एक मर्द की हैसियत से अपनी निगाहें नीची करने और अल्लाह की खातिर अपनी निगाहें नीची करने से मुझे कितनी खुशी मिलती है, इसके बारे में ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अल्लाह को राज़ी किया है, और आपको एहतराम का वह आंसर बेहद हैरत अंगेज़ लगेगा। और फिर जब बात मेरे लिबास की आती है, तो मुझे यकीन करना चाहिए कि मैं तंग लिबास नहीं पहनता जो जाहिर करने वाला हो, जो बहुत पतला हो, जो आप जानते हैं मेरे लिए एक मर्द की हैसियत से। और सुभान अल्लाह, लोग कहते हैं कि मैं जीन्स पहने हुए हूँ जो काफ़ी मोटी है, लेकिन मेरे भाई ये स्किनी जीन्स है। क्या आप जानते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है? ये दरअसल आपके लिए एक मुसलमान की हैसियत से मिसाली तालीमात पर नहीं है। आपको ऐसी चीज़ पहननी चाहिए जो इतनी तंग ना हो। लेकिन आपको मना करने वाला कौन है? कोई नहीं, क्योंकि आप एक मर्द हैं और आप समझते हैं कि हिजाब औरत के लिए है। यहीं पर हम गलती कर गए हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने इस बारे में बात की है जो मुझे करना चाहिए, और मुझे बहनों के बारे में भी कहने दीजिए कि इंशा अल्लाह अल्लाह सुभानहू व ताला की मर्जी से हम अपने बाकी लिबास के बारे में भी बेहतर कर सकते हैं। सर पर स्कार्फ के बाद इंशा अल्लाह हम यकीन कर सकते हैं कि यह कदरे ढीला हो। हम यकीन कर सकते हैं कि मवाद एक खूबसूरत मवाद है जो जाहिर करने वाला नहीं है और न ही इतना तंग वगैरह। और इस तरह हम अल्लाह की रज़ा और रहमत हासिल करेंगे। हम अपने आप को और दूसरों को बहुत सी बुराइयों और नुकसान से बचाएंगे, और अल्लाह ताला यकीनन हमें बरकत देगा इंशा अल्लाह। मुझे रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार है। हम अल्लाह की मर्ज़ी से एक अच्छी सीरीज़ की मंसूबा बंदी कर रहे हैं, और इंशा अल्लाह मैं शायद चंद ममालिक और चंद शहरों में सफ़र करूँगा। और मेरी दुआ है कि वक़्त करीब आने पर हम इस सिलसिले में थोड़ा मज़ीद इंकशाफ कर सकें। इस दौरान रमज़ान की तैयारियों में यह भी शामिल है कि आप अपने लिबास पर गौर करना शुरू कर दें और इस बात को यकीनी बनाना शुरू कर दें कि आपने अपने लिबास में भी बढ़ोतरी लाई है। सारा दिन रोज़ा रखने वाले शख्स का क्या फ़ायदा, सुभान अल्लाह। और फिर भी आपने अपने लिबास के मामले में गड़बड़ कर दी, क्योंकि आपने रोज़ा तो रखा लेकिन आपने दूसरों को ललचाया। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें आसानी और भलाई अता फरमाए। अगर अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है तो अल्लाह के लिबास के कवायद, जवाबित के बारे में जो कुछ कहा है उस पर अमल करना अच्छा है, क्योंकि अल्लाह ने आपको यह सब कुछ दिया है।